हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी आई यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही यूनिट नंबर 2 की। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमारा है ना लास्ट चैप्टर था या फिर लास्ट यूनिट थी वो कम्प्लीटली कवर हो चुकी है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर पीडी है ना, उसका फॉर्मेशन देखा था, सोल्यूशन देखा था, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर, उससे भी हायर ऑर्डर है ना पीडी को सॉल्व करने के मेथड देखे थे, लाइक होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी में। और साथ ही लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था इक्वेशन है ना, रिड्यूसिबल टू पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके साथ ही हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, यानी लास्ट यूनिट में, और वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। और उसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो दोनों ही पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक फॉर्मेशन का है ना, फर्स्ट ऑर्डर पीडी जो है उसका फॉर्मेशन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में। साथ ही जो सेकंड ऑर्डर है और उससे हायर ऑर्डर पीडी है, लाइक होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। लाइक होमोजीनियस में जैसे 3 केस बताए थे है ना सीएफपीआई के, और नॉन होमोजीनियस में 4 केसेस बताए थे। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 1 से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना, और है ना इसको आप पढ़ लोगे तो आपको ये वाले जो टॉपिक्स अब हम यूनिट 2 में देखने वाले हैं है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हम अभी के लिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ लीनियर पीडी ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे स्पेशली लीनियर पीडी का सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, हम ये चेक करेंगे कि इलेप्टिकल है ये कैसा है ना, मतलब 3 कंडीशन होंगी कि लाइक जो भी हमारा सेकंड ऑर्डर का पीडी है, इलेप्टिकल है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, कैसा है और किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और कैसे चेक करना है, ये सब कुछ हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सेकंड ऑर्डर पीडी इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक एक्स और वाई के फॉर्म में आपको मिलेगी। जैसे कि अगर इसके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं कि आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो वो कुछ इस टाइप में दिखेगा। जो भी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, लाइक ए उसका एक कोफिशिएंट है ना, इनटू में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, प्लस बी इनटू में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, प्लस सी इंटू में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, प्लस इंटू में कुछ और कोफिशिएंट या फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा है ना पी और क्यू, जो कि आपके नोटेशंस हैं, लाइक डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमा डेल यू ओवर डेल वाई। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेकंड ऑर्डर पीडी है ना, ये किस टाइप की है, सेकंड ऑर्डर है। देख रहे हैं यहाँ पे से इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में ही आपको अपनी पीडी देखने को मिलेगी, तभी आप इन चीज़ों के लिए अप्रोच करेंगे कि लाइक उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे लीनियर पीडी का, कि किस फॉर्म में है, इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है, किस फॉर्म में है। बट यहाँ पर कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। लाइक अब जैसे आप सेकंड ऑर्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे सेकंड ऑर्डर तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको उसके साथ है ना एक फर्स्ट ऑर्डर का भी आपको है ना डेरिवेटिव देखने को मिल जाएगा। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, हम प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर आपने तो सेकंड ऑर्डर बताया था, इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर वाला भी आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करें, है ना, ये तो गलत बता दिया है, जो भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अब देखते हैं मेन कि कैसे हमें अप्रोच करना है, कि जब भी हमें अपना सेकंड ऑर्डर है ना पीडी मिलेगा, लीनियर पीडी मिलेगा, उसमें हम करेंगे क्या। अब देखो एक बात और भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जैसे मैंने बताया ना कि इसका कोफिशिएंट ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो ए पहले वाले का रहेगा, एक्स वाले का है ना, सी आपका वाई वाले का रहेगा, और बी किसका रहेगा, एक्स इंटू वाई दोनों का रहेगा। ध्यान देना, ये बात ध्यान देना, बी किसका कोफिशिएंट रहेगा, एक्स इंटू वाई, यानी डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई का। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब आपको पहला आपका मिलेगा इक्वेशन है ना, सिंपली आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac AC को कैलकुलेट करना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है ना, कंपेयर करा के अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। एंड देन जब ए बी सी की आप वैल्यू नोट डाउन कर लोगे एंड देन उसको कंपेयर करा के अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, तो आपका जो लीनियर पीडी होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल टाइप का होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो हाइपरबोलिक टाइप का होगा, और वहीं पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आपका जो लीनियर पीडी होगा वो पैराबोलिक टाइप का होगा।
इतनी बार ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्लासीफाई करिए कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। ये आपका लीनियर पीडी आपको दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर का, आपसे पूछ रहा है इसको क्लासीफाई करो, किस टाइप का है ये, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिकल है, कैसा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराऊंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा क्या है, ये रहा, a इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस c इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करा के यहाँ पे नोट करूंगा मैं। तो ए बी सी की मुझे जो वैल्यू मिलेंगी वो क्या है, ये देखिए, ए की वैल्यू मिल गई मुझे 1, बी भी 1, सी भी 1, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो -3 आता है। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। बी 0 से छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, जो हमारा लीनियर पीडी होगा कैसा होगा, इलिप्टिकल शेप का होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइक टी इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स। क्लासीफाई करो किस टाइप का है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीनियर पीडी होगा वो कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर का। अब यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर का भी आ गया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप इनको देखो और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कराओ। ए की बात अगर मैं करूँ तो ए हमारा टी हो जाएगा, कंपेयर करो ए की। अब देखो आप आपके ऊपर है, आप इसको भी है ना फर्स्ट टर्म मान सकते हो या फिर आप इसको मान लो, पर इसको मत मान लेना फर्स्ट टर्म। क्यों? क्योंकि ये x इंटू वाई दोनों है, यानी x इंटू टी दोनों का है, तो ये तो हमेशा b ही रहेगा, ठीक है। तो इसको या तो a मान लो या तो इसको मान लो। तो मैंने यहाँ पे x वाले को पहले a मान लिया, तो a की वैल्यू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपकी t हो गई, जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है। अब कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो b की वैल्यू पुट करो 2 यानी 4 माइनस 4, a कितना है x, c कितना है t, है ना। तो 4 माइनस 4 xt ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे देखो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, है ना, कि अब तो दोनों के दोनों है ना वेरिएबल हैं, तो आप ऐसे सॉल्व थोड़ी कर सकते हो। तो करो, मान लो एक बार को हम मान लेते हैं, हमें क्लासीफाई करना है। हम इस पूरे को मान लेते हैं क्या, कि ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में है ना टी एक्स, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे 0 से छोटा है, यहाँ पे देखो एक बार आप 0 से जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला है ना, ये वाली टर्म देखना, ये वाली 4 माइनस 4 एक्स टी, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। इसी को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स टी लेस देन 0, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इसको उठा के साइड लाऊँ तो एक्स टी, ठीक है, लेस देन या फिर एक्स टी ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अब आप देखो कि जब ग्रेटर देन 1 है, यानी टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो सिचुएशन आ रही है ये किसकी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी आपके, है ना, लाइक इलिप्टिकल कंडीशन की, ठीक है। किसकी कंडीशन होगी, इलिप्टिकल कंडीशन की। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका इक्वेशन 1 से बड़ा है तो है ना क्या होगा, वो लीनियर पीडी का इक्वेशन वो क्या होगा, किस शेप का होगा, इलिप्टिकल टाइप का होगा। अगर 1 के बराबर है तो पैराबोला होगा, और अगर 1 से छोटा है तो हाइपरबोला होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ अप्रोच करना है और चेक करना है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, है ना, कि मैंने जैसा कि बोला था क्लासीफाई करो किस टाइप का है, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन आपके पास हैं, है ना। तो आप तीनों के थ्रू आप बता सकते हो कि है ना कौन सा हमें रखना है, और डिपेंड करता है वैल्यू कौन सी आप चूज़ करते हो, 1 से बड़ी, छोटी या बराबर, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। यहाँ पे कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन, ये है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डेल यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज हाइपरबोलिक। बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो इक्वेशन दिया गया है ये कैसा है, हाइपरबोलिक है। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं। सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कराते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ए की वैल्यू तो सी स्क्वायर हो गई, बट बी यहाँ पे है नहीं तो 0, क्योंकि x और t दोनों का जो कोफिशिएंट है वो है नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपका -1। अब
अब यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बी स्क्वायर बी 0 है, तो 0 माइनस 4ac है ना, a की वैल्यू c स्क्वायर इंटू है ना c की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर। नाउ ध्यान से सुनना, इसने बोला क्या है कि कह रहा है प्रूफ करो ये कैसा है, हाइपरबोलिक टाइप का है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाइपरबोलिक के लिए कंडीशन होनी चाहिए एक से बड़ी वाली, ठीक है। तो अगर मैं इस 4c स्क्वायर की बात करूँ, ये 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो छोटा बराबर हो जाएगा, और छोटा भी नहीं हो सकता है ना, नहीं तो माइनस में चला जाएगा, तो बड़ा ही होना चाहिए c, ठीक है। तो c हमने मान लिया 0 से बड़ा है इस कंडीशन में, सिंस क्योंकि c 0 से बड़ा है, देयरफॉर 4c स्क्वायर भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, एंड इन दैट केस इट इज़ हाइपरबोलिक, अपने आप हाइपरबोलिक में आ जाएगा। और जब इस सिचुएशन में हम इसे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमें ये सिंपली हमारा है ना ये क्वेश्चन मिल जाएगी। और या फिर मैं सिंपली बोलूँ कि है ना, जब सी को ही 0 से बड़ा मान लेंगे तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अप्रोच करनी है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन समझिएगा, फिर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसी के रिगार्डिंग। क्या कह रहा है, शो दैट द इक्वेशन zxx प्लस 2xzxy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ZYY इज इक्वल टू 0 इज इलिप्टिकल है फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y इन द रीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0 में, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन। ये सिंपल बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन ये इलिप्टिकल है फॉर द वैल्यू x एंड y, किस रीजन में, इस रीजन में है ना। और बाउंड्री पे कैसा है, ये हाइपरबोलिक है। आउटसाइड कैसा है रीजन के, बाउंड्री पे कैसा है, पैराबोलिक, और बाउंड्री के बाहर कैसा है ना, बाउंड्री के बाहर है ये हाइपरबोलिक टाइप का। तो आपको ये प्रूफ करके बताना है। तो उससे पहले एक चीज़ अब और समझना है। यहाँ पे हम प्रूफ तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले एक चीज़ और देखो। मैंने आपको कॉची वाले थ्योरम में बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे ZXX कहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ZXX कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर x ओवर Z के रिस्पेक्ट में ले लो, डेल स्क्वायर Z ओवर डेल x स्क्वायर, ठीक है। ये मीनिंग होता है इसका। सुनो ध्यान से, इन सबका टर्म्स का मतलब क्या है, वरना आप समझ नहीं पाओगे क्या लिख दिया मैंने। ZXX का मतलब होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल x स्क्वायर, ठीक है। डेल XY का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल x इंटू डेल वाई, ठीक है। डेल ZY का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो आई होप आपको इन सभी नोटेशंस के मीनिंग पता लग गए होंगे। अब हम इसको अप्रोच करते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि इसे अप्रोच करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखेंगे है ना, जो भी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था है ना, कि देखो इस तरीके से लिखा था ना कि लाइक UX या फिर ZX है ना, ZXX या फिर है ना ZYX, इस तरीके से सब कुछ लिखा है। तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट प्रीवियस में। तो अब ध्यान से देखो, अगर UX है या ZX है तो उसका मतलब होता है डेल U ओवर डेल X, UY है तो डेल U ओवर डेल Y होगा, ZXX है तो डेल है ना डेल स्क्वायर Z ओवर डेल X स्क्वायर होगा, डेल XY है तो डेल स्क्वायर Z ओवर डेल X इंटू डेल Y होगा, डेल YY है डेल स्क्वायर Y ओवर डेल Y स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ ABC की वैल्यू कंपेयर करा लो, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2x और C की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से कंपेयर करा रहे हैं, यहाँ से कंपेयर करा रहे हैं। ये ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं है ना। यहाँ पे x की वैल्यू, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2x, ठीक है, और आपके C की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कंपेयर करा ली। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस 4ac की पुट करो। B की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू कितनी है 1 और C की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई स्क्वायर। कल पूरा कंप्यूट करने पे कितना आया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4। अब क्या कह रहा है कि हमें पता है ऑलरेडी क्या कि इफ़ इक्वेशन इज इलिप्टिकल देन, उसने बोला है, ध्यान से सुनना, आपने बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पूरा इक्वेशन है ना, इज इलिप्टिकल या इलिप्टिक फॉर वैल्यू x एंड y इन द रीजन इतना। इस रीजन में ये इक्वेशन कैसा है, इलिप्टिकल टाइप का है, ठीक है। तो इलिप्टिकल होने की कंडीशन क्या है, सिंपल सी बात है, इलिप्टिकल होने की कंडीशन 0 से छोटी होती है। अगर कोई भी है ना लीनियर पीडी है, अगर वो 0 से छोटा है तभी वो इलिप्टिकल कंडीशन में जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू कैसी है, इलिप्टिकल टाइप की, तो ये 0 से छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 0 से छोटी कर लेते हैं, इसको 0 से छोटी करके और उसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 0 से छोटी करके सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास फाइनल वैल्यू
4x² प्लस 4y² माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, क्या आ गया x² प्लस y² लेस देन 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया, ये आपकी इलिप्टिकल की कंडीशन आ गई और यही आपकी बताती है अगर ये 1 से छोटा है, ये पैराबोलिक की कंडीशन भी यहाँ पे दिखा रही है बाउंड्री पे। कहाँ पे दिखा रही है? बाउंड्री पे। और बाउंड्री से बाहर की कैसी कंडीशन शो कर रही है हमें? हाइपरबोलिक की कंडीशन शो कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर x² प्लस y² इक्वल टू 1 होगा तो बाउंड्री पे आएंगे और ये कंडीशन किसकी दिखा रहा है कि बाउंड्री पे हमारा जो भी PD है ना, लीनियर PD, वो कैसा है? पैराबोलिक टाइप का है। और अगर 1 ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे लिखा भी हुआ है मैंने, दिस इक्वेशन विल बी पैराबोलिक एंड देन अगेन x² प्लस y² इफ ग्रेटर देन 1 देन दिस रीजन वेयर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक आउट ऑफ द रीजन, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इतनी सारी प्रॉब्लम देखो डिस्कस करने का पर्पज़ यही है कि आप, है ना, सीधा अप्रोच करो अपने जो भी आपके पास अगर बुक्स वगैरह हैं उनके थ्रू। अगर नहीं है तो आप बताना, मैं आपको, है ना, प्रोवाइड कर दूंगा, लाइक PDF या फिर जैसे भी हो सकता है, लाइक, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में या जैसे भी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर बनेगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कोई नया टॉपिक बताया, 1 या 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाए, है ना, तो आपको लगा सर ये तो कितना टफ है, नहीं हो रहा है ना। तो सिंपल सी चीज़ वही है कि आप उसको प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी। वरना एग्ज़ाम के दिन कि ऐसा होगा कि आपने कुछ नया ही भूत सा देख लिया और सब ऐसे ब्लैंक सा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने चैप्टर 2 का, या फिर मैं बोलूँ यूनिट 2 का, जो कि 10 मार्क्स में पूछा ही जाता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसे हम कैलकुलेटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।